हे गाइस, वेलकम टू पेजेस विद सिड्रा। ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 45। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। अब बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि संग सूहो के समन बरू काफी बेचैन हो रहा है। जो आमतौर पर शांत रहता था वो अब गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। उसकी आवाज में टेंशन साफ झलक रही थी जब उसने झुंझलाते हुए आवाज लगाई, ओए वहां उड़ने वाले यंग मोनार्क सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ जाएगा क्योंकि तुम यूं चक्कर काट रहे हो। थोड़ा शांत हो जा। नीचे एक बड़ा सा लिजर्ड खड़ा था जिसकी रेप्टिलियन आंखें बरू की बेतरतीब हरकतों को हल्की चिढ़ के साथ देख रही थीं। लेकिन बरू जो टेंशन में डूबा था उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। उसकी सुनहरी आंखें जो हमेशा तेज और कॉन्फिडेंट होती थी अब घबराहट से चमक रही थी और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तू तो सच में एक ठंडे खून वाला रेप्टाइल है। बरू की आवाज लड़खड़ा गई। उसकी फीलिंग्स खुलकर बाहर आ रही थी। हमें यह भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। मैं भला कैसे शांत रहूं। जैसे ही उसका डर हावी हुआ उसका मूवमेंट थोड़ा धीमा पड़ गया। उसकी बॉडी हल्की सी झुक गई और उसकी आवाज धीरे होते हुए लगभग गुजारिश जैसी लगने लगी। यंग मोनार्क, मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मैं सो भी नहीं पा रहा। पास ही खड़ी इसीलिए सब देख रही थी और उसकी टेंशन उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बरू की फीलिंग्स अच्छे से समझ सकती थी। यंग मोनार्क को गेट में गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। 2 लंबे हफ्ते बिना किसी खबर के, बिना ये जाने कि वो सेफ है या नहीं। उसने एक हल्की सांस ली और आखिरकार बोली। उसकी आवाज में भी हल्की बेचैनी थी। मुझे समझ आ रहा है कि बरू ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर 2 हफ्ते हो गए यंग मोनार्क को गेट में गए हुए। वो बड़ा सा लिजर्ड हल्के से गुर्राया। उसकी भारी आवाज पूरे माहौल में गूंज गई और उसकी पूंछ हल्की सी हिली। मतलब, तुझे भी उसकी टेंशन हो रही है? ईसिल ने उसकी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। तो कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं लग रहा? आखिर हम सब एक ही टीम में हैं, है ना? वो रेप्टिलियन क्रिएचर हल्का सा हंसा और फिर एक काम अश्योर टोन में बोला, क्या तुझे लगता है कि तुम लोग सच में यंग मोनार्क को जानते हो? मुझे समझ आता है कि तुम लोग उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, खासकर जब उसकी तुलना शैडो मोनार्क से होती है। लेकिन मैंने कभी शैडो मोनार्क को नहीं देखा। अब उसकी नज़रें और भी गंभीर हो गई और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। लेकिन जो मुझे पता है वो ये कि चाहे वो खून से लथपथ हो, उसकी हड्डियां टूट जाएं या उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की लिमिट आ जाए, वो हार नहीं मानेगा। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा वापस आएगा। बरू के हाथ हल्के से कान पे और उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ अब बस एक फुसफुसाहट जैसी थी। रेप्टाइल, ईसिल ने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिया और हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने उस लिजर्ड की बात से हिम्मत जुटा ली हो। तू सही कह रहा है। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। उधर गेट के अंदर सन सूहो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसका शरीर एक ब्लो में बदल गया जब उसने अपने सामने खड़े ओपोनेंट, अपने पास्ट सेल्फ की तरफ जबरदस्त पंच मारा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रहा था और उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। तू सोचता है कि मैं तुझे बार बार मुझे मारने दूंगा? लेकिन उसके पंच के पड़ने से पहले ही पास्ट सूहो हिल चुका था। उसका जवाब तेज था, बिना किसी मेहनत के। एक पंच, एक जबरदस्त स्ट्राइक और सब कुछ अंधेरा हो गया। सूहो का शरीर गिर पड़ा और उसकी लाइफ फिर से उसके हाथों से फिसल गई। जैसे ही सूहो की आंखें खुली वो फिर से खड़ा था। लेकिन इस बार उसके सामने खड़ा था खुद का एक और वर्जन, एक बच्चा। सूहो ने दांत भींच लिए। उसका पूरा शरीर उन अनगिनत मौतों से दर्द में डूबा हुआ था जिनका वो सामना कर चुका था। मैं अब गिनती छोड़ चुका हूं कि मैं कितनी बार मर चुका हूं, उसने खुद से बुदबुदाया। लेकिन बार बार मरने के बावजूद मैंने कुछ सीखा है। जब मैंने उनके स्टेटस विंडो देखे, उसकी नज़र सामने खड़े छोटे बच्चे पर गई। लड़के के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया। अगले ही पल एक अनदेखी ताकत ने सूहो को चारों तरफ से कुचल दिया। उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला और उसका शरीर फिर से चीर दिया गया। उसकी चेतना फिर से अंधेरे में समा गई। जब अगली बार उसकी रिवाइवल हुई तो उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। जो लोगों को साइकोकिनेसिस से चीर कर मार रहा है वो मेरा बचपन वाला मैं ही है। तभी एक सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी थी। स्किल रूलर्स अथॉरिटी एलवी मैक्स। भले ही तुम किसी चीज को सीधे हाथ से ना छुओ, लेकिन तुम उसे अपनी ताकत से हिला सकते हो। सूहो की सांसें थम गईं। उसका पास्ट सेल्फ, एक छोटा सा बच्चा, इतनी खतरनाक पावर रखता था। अगर उसे बचना था तो उसे खुद को हराने का कोई तरीका निकालना ही था। सच में खुद को। सूहो ने सिचुएशन को एनालाइज करना जारी रखा, खुद से हल्की आवाज में बात करते हुए। इसके पास रूलर्स अथॉरिटी की मैक्स लेवल स्किल है और जिस इंसान से मुझे सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में भी डैमेज मिला था वो मैं ही था जब मैं ट्यूटोरियल में था। एक और सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुआ। नेम संग SUHO लेवल 99। क्लास सोल स्ट्राइकर। सूहो ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। ये तो एक लेवल 99 का मॉन्स्टर है। ठंडे डंजन की जमीन पर लेटे हुए, रिपीटेड रेजरेक्शन से हाँफते हुए, सूहो ने खुद को फिर से खड़ा होने के लिए मजबूर किया। वो तेजी से डंजन की गली में भागा। उसके हाथ मुट्ठी में भींचे हुए थे और उसका दिमाग किसी स्ट्रैटेजी की तलाश में दौड़ रहा था।
शिट, इस बार भी मैं किसी नए एरिया तक नहीं पहुंच पाया। अनगिनत मौतों के बाद सूहो को लगने लगा था कि वो डर का आदी होता जा रहा है। उसे हर तरीके से मारा गया था, चीरा गया, कुचला गया, मिटा दिया गया, बट हर बार उसकी रिजॉल्व और भी मजबूत होती गई। जैसे ही उसने अपने चाइल्ड वर्जन के करीब जाने की कोशिश की, उसे वो जानी पहचानी सनसनी फिर महसूस हुई। उसका पेट फिर से फट चुका था, खून जमीन पर बिखर गया और उसका शरीर नीचे गिर पड़ा। शिट, मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। अंधेरे में समाते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं अब पहले से और करीब आ चुका हूँ। चाहे वो फिर से हार गया था, लेकिन उसे अपने प्रोग्रेस में सुकून मिल रहा था। लेकिन ये सेंसेशन सिर्फ इसी जगह के लिए है। मुझे पता है कि मुझे मौत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे वाकई में आगे बढ़ना है, तो हर हाल में बचने की कोशिश करनी होगी। जितनी बार मैं मर रहा हूँ, जितनी मुश्किलें झेल रहा हूँ, मैं अंदर से और भी मजबूत होता जा रहा हूँ। सूहो ने ठान लिया था कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं दोहराएगा। उसने अपने ही खून का इस्तेमाल करके डंजन के फर्श पर निशान बनाने शुरू कर दिए, जिससे वो उन रास्तों को मार्क कर सके जहां वो पहले से जा चुका था। हर कदम सावधानी से उठाया गया, ताकि वो फिर से वही गलतियां ना करे। लगभग पूरी डंजन को एक्सप्लोर कर चुका हूं। अब बस एक ही जगह बची है। उसकी नज़र उस अनदेखे एरिया पर टिक गई। यही एक जगह है जहां मैं अब तक नहीं गया। अगर यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा करने का कोई और तरीका नहीं बचा, सिवाय इसके कि मैं उन्हें हराऊं। तभी एक ख्याल उसके दिमाग में आया। अगर ध्यान से सोचूं, तो ये अजीब है, हर बार मैं उनसे पहले से भी तेज टकरा रहा हूं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसने फिर से उसे देखा, उसका बचपन का रूप, छोटा सन सूहो। सूहो ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। देखा, वो फिर से सामने आ गया, जैसे वो मुझे इस दिशा में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। बिना कोई वक्त गवाए सूहो अपने पास्ट सेल्फ की तरफ दौड़ पड़ा। वो इस अंतहीन साइकिल को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने सोचा, रूलर्स अथॉरिटी एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने चारों तरफ रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट कर दूं। उसने तुरंत अपनी रूलर्स अथॉरिटी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। बच्चे का हमला बेअसर हो गया, जिससे सूहो को उसकी ताकत का अंदाजा लगाकर समय पर बचने का मौका मिल गया। लेकिन इस बार सूहो ने पलटकर वार नहीं किया। इसके बजाय वो तेजी से हवा में ऊंचा कूद गया, पूरी तरह से उस बच्चे को पार करते हुए। जैसे ही छोटे सूहो ने उसकी तरफ रुख किया, सूहो ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसे अपने छोटे रूप के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वो कुछ पल के लिए देख नहीं सका। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, सूहो की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, वो रास्ता वहां पर, यही एक जगह है जहां मैं अब तक नहीं गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ पड़ा, हल्के से बुदबुदाते हुए, कृपया। और फिर आखिरकार उसे वो दिखा, एक दरवाजा। ये एक दरवाजा है। सूहो खुद को एक बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक स्थिति में पाता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, उसे अचानक किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है, सिर्फ अपने बचपन के रूप की नहीं, बल्कि अपने किसी और पास्ट वर्जन की भी। मौजूदा सूहो ये समझते ही हल्के से बड़बड़ाता है, ये भी यही है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका दूसरा रूप बहुत तेजी से उसके करीब आ रहा है। पास्ट सूहो जैसे ही आगे बढ़ता है, सूहो पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागता है, ये जानते हुए कि अगर वो उसे रोकने में कामयाब रहा, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मुझे इस दरवाजे से जल्दी गुजरना होगा, वो खुद से कहता है, ये जानते हुए कि अगर सोल स्ट्राइकर उससे पहले पहुंच गया, तो अंजाम क्या होगा। दबाव बढ़ता जा रहा था, और पास्ट सूहो अविश्वसनीय गति से उसके करीब आता जा रहा था। आखिरी पल में सूहो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। वो बुरी तरह पसीने में भीग चुका था और कुछ देर के लिए खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो अंदर नहीं आ सकता है ना, वो खुद से सोचता है, थोड़ी राहत की सांस लेते हुए, लेकिन ये भी जानते हुए कि खतरा अब भी टला नहीं है। सूहो स्थिति पर विचार करता है। उसे शक होता है कि इस कमरे के अंदर जो भी है, वो उसकी अगली चुनौती से सीधा जुड़ा हुआ है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये भी उसका कोई पास्ट वर्जन है? शायद ट्यूटोरियल के पहले हिस्से से, या शायद उससे भी पहले का। लेकिन अगर ये वो नहीं है, तो फिर ये कौन हो सकता है? इसी सोच में डूबे हुए सूहो को अचानक एक चौंकाने वाली चीज महसूस होती है। उसके पीछे एक और शख्स खड़ा था, दो तलवारें पकड़े हुए। वो कोई और नहीं बल्कि जिन्हू जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति था। लेकिन यहीं पर असली उलझन शुरू होती है। ये जिन्हू जैसा दिखता है, लेकिन पूरी तरह से वही नहीं लगता। क्या ये सच में जिन्हू है, या फिर ये मेरा कोई फ्यूचर वर्जन हो सकता है? हे गाइस, यहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। सच कहूँ तो इस कैरेक्टर की डिजाइन देखकर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यह असल में जिन्हू है या सूहो का कोई और रूप, पास्ट या फ्यूचर से। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये जिन्हू हो सकता है, या फिर ये खुद सूहो का कोई और रूप है? कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि ये सच में बहुत इंट्रीगिंग है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप सभी का एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करें।